हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th इंग्लिश का एक और सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन। पैराग्राफ है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल सिंस द एशियन टाइम इट हैज़ बीन इन ग्रेट डिमांड। इट नाइदर रस्ट और फेड्स। इट्स कलर इज ब्राइट येलो. It is mostly used for making ornaments. In the olden times, kings used to get even their utensils made of it. They used to embroider their clothes with its wires. It was also minted into coins. Its ore is usually found in the mines, where it is found mixed with ores of other metals. First of all, its ore is melted and its impurities are separated. Then it is again mixed with a little copper so that it could be used for making ornaments. The pure gold metal is extremely soft and cannot be used for making ornaments. The major gold producing countries in the world are South Africa, Soviet Union, Canada, the USA, जापान एंड घाना। गोल्ड से रिलेटेड जो है वो हमारे पास पैराग्राफ है, गोल्ड के बारे में हमें बताया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गोल्ड। हमें गोल्ड की क्वालिटीज़ बताने की क्या होती है। तो इसको ना ही कभी जंग लगती है और ना ही इसका कलर कभी फेड होता है, तो यही इसकी क्वालिटी है। इट नाइदर रस्ट नॉर फेड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्योर गोल्ड एक्सट्रैक्टेड। प्योर गोल्ड जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो गोल्ड जो है वो अपनी ओर में मिलता है। इट्स ओर इज़ यूजुअली फाउंड इन द माइंस वेयर इट इज़ फाउंड मिक्स with the ores of other metal. First of all, its ore is melted and its impurities are separated. Why is copper mixed with the gold? Little copper is mixed with the gold for making ornaments. The pure gold metal is extremely soft and cannot be used for making ornaments. What did the kings do with the gold in the olden days? जो किंग राजा महाराजे थे वो क्या करते थे, वो अपने बर्तन बनवाते थे, अपने कपड़ों की एम्ब्रॉयडिंग जो है वो गोल्ड से करवाते थे। In the olden times, kings used to get even their utensils made of gold. They used to embroider their clothes with its wires. नेक्स्ट है हमारे पास, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन विच मेंट वेरी कॉस्टली। वेरी कॉस्टली का जो है वो हमें बताना है। तो प्रीशियस जो होता है उसका मतलब होता है वेरी कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा कीमती होना। तो इसका आंसर हमारा होगा प्रीशियस। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जलंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर। तो जलंधर इज फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स गुड्स वाइल लुधियाना इज फेमस फॉर इट्स वुलन होजरी इंडस्ट्री। तो जलंधर है वो अपने खेलों के सामान के लिए मशहूर है और जो लुधियाना है वो अपने कपड़ों की जो होजरी इंडस्ट्री है उसके लिए जो फेमस है। What was the owners charging for healthy puppies? For healthy puppies, the owner was charging from $30 to $50. तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज देयर इटिनरी। ही प्लान टू गो टू सेक्टर 17। व्हेन एंड वेयर वाज मार्क पोलो बोर्न। मार्क पोलो जो है वो कब पैदा हुआ था। तो मार्क पोलो वाज बोर्न इन 1254 AD इन वेनिस। वेनिस में जो है वो पैदा हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड मीनिंग। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती या फिर भयानक गलती। होबलिंग का मतलब होता है लंगड़ाना या फिर लड़खड़ाना। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1947। तो ये ट्रू है। द बॉय वाज एथलीट एंड नीडेड अ पेट टू एक्सरसाइज विद। तो ये फॉल्स है। सेकंड अब है हमारे पास पोएम्स के आंसर देने हमें। हु अकॉर्डिंग टू द पोएट विल ऑलवेज बी लकी वंस। अकॉर्डिंग टू द पोएट दोज हु लव बुक्स विल ऑलवेज बी लकी वन। पोएट के अकॉर्डिंग जो किताबों को जो है वो पसंद करते हैं वो सबसे लकी पर्सन्स हैं। व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द पोएट। द पोएट विशेस टू ट्रिब्यूट
to our brave soldiers. He also wishes that they should enjoy God's blessing. तो वो जो हमारे सिपाही हैं, अब हमारे जो बहादुर सिपाही हैं उनको जो है वो श्रद्धांजलि देना चाहता है और चाहता है कि उनके ऊपर हमेशा जो है वो भगवान की दया जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास मेक द सेंटेंस। फर्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निर्दयी होना, क्रूर होना। ही इज़ अ ब्रूटल बॉय। इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी होना। राम वाज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। वेल्थी का मतलब होता है कि वेल्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संपत्ति होना, धन दौलत होना। हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमें फिलप्स भरना है सिनोनिम के साथ। ही रीड अ फेयरी डैश बट डोंट रीड अ शॉर्ट डैश ऑफ दिस बुक। ही रीड अ फेयरी टेल बट डोंट रीड अ शॉर्ट स्टोरी। फिल द सुटेबल एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव भरना है। डैट बॉय इज सो लाउड। लाउडली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे लाउड जो है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हिज आईज डांस विद डिलाइट। उसकी अखां विच खुशी छा गई या फिर उसकी अखां खुशी नाल नचन लग पईयां। इट हैज़ अ नंबर ऑफ गार्डन। इस विच कई बाग हन। द रोड्स वर वाइड। सड़कां चौड़ियां सन। नेक्स्ट है तुसी काम कदों करोगे। वैन विल यू डू द वर्क। हुण तुसी कित्थे जाओगे। वेयर विल यू गो नाउ। कि तुसी जवाब लिख लिया है। हैव यू रिटन द आंसर। आइदर ही और आई डैश रॉन्ग। एम और आर में लिखना, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। लुक इट डैश। लुक इट इज स्नोइंग। वॉइस है उसके बाद हमारे पास। डू चिल्ड्रंस लाइक स्वीट्स। आर स्वीट्स लाइक बाय चिल्ड्रंस। तो इसके साथ ही हमारा सैम्पल पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।